नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम आपको बताएंगे कि शब्दों में लिंग की पहचान कैसे करनी है। कौन से शब्द पुल्लिंग के हैं, कौन से नपुंसक लिंग के हैं और कौन शब्द स्त्रीलिंग के हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्द दिए हैं और उनको पहचानना है कि इनमें कौन सा लिंग है। तो इसके लिए हम 3 अलग अलग कॉलम्स बना देंगे। पहले खाने में पुल्लिंग, दूसरे खाने में स्त्रीलिंग और तीसरे में नपुंसक लिंग। आपने प्रथम पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं, बालकः, बालकौ, बालका। द्वितीय पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़े हैं, बालिका, बालिके, बालिका। तृतीय पाठ में आपने अकारांत नपुंसक लिंग शब्द पढ़े हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि अथवा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो आप यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हम जल्दी से इनके लिंगों की पहचान करते हैं। छात्रा, छात्रा में जो छात्रा का जो मूल शब्द है वो छात्रा ही है, इसलिए आकारांत शब्द है ये और हमने स्त्रीलिंग में से लिखा। वाटिका, ये भी आकारांत है, स्त्रीलिंग में लिखा। उपनेत्रम, अब उपनेत्रम का जो मूल शब्द है वो है उपनेत्र। उपनेत्र अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए ये हम नपुंसक लिंग के खाने में लिख देंगे। उसी तरह पुष्पे, पुष्पे का जो है रूप हमने बताया था कैसे चलते हैं, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पे ये द्विवचन है और ये इसका मूल शब्द है पुष्प, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। और पुष्पे जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो पुष्पे को हमने नपुंसक लिंग के कॉलम में लिख दिया है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर महिले, इसका मूल शब्द है महिला, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसका मतलब। और इसमें जैसे बालिके द्विवचन में है, महिले द्विवचन में है, तो हमने स्त्रीलिंग के कॉलम में इसको लिख दिया है। उसके बाद है छात्र, छात्रा का मूल शब्द है छात्र और इसके रूप जैसे बालकः एक वचन में हो गया, तो उसी तरह छात्रा तो हमने पुल्लिंग के कॉलम में से लिख दिया है। इसी तरह नराह, नराह जैसे बालकाः, इसका मूल शब्द नर है, तो नर अकारांत पुल्लिंग शब्द है और नराह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जैसे बालका, तो नराह को हमने पुल्लिंग के कॉलम में लिख दिया। उसी तरह छात्रे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्त्रीलिंग है वहाँ पर छात्रा शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग द्विवचन में क्या हो जाएगा, छात्रे, जैसे बालिके, तो छात्रे को हमने स्त्रीलिंग के कॉलम में लिख दिया। उसी तरह छात्रौ, अब यहाँ पर देखेंगे हम ये बालकौ, ये मूल शब्द छात्र है और इसका प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बना छात्रौ, जैसे बालक का बालकौ, तो छात्रौ पुल्लिंग में हो जाएगा 2 के लिए, इसको पुल्लिंग के कॉलम में हमने लिख दिया। पर्णानि, जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पर्णम, पर्णे, पर्णानि, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसका मूल शब्द है पर्ण और यह अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, बहुवचन प्रथमा विभक्ति, तो हमने इसको नपुंसक लिंग के कॉलम में लिख दिया। इसी तरह लता, लता शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन में हो जाएगा, जैसे बालिकाः वैसे ही लताः, तो इसको हमने स्त्रीलिंग में लिख दिया। जनाः, जनाः का जो मूल शब्द है वो है जन, जन, जैसे बालक का बालका हो गया बहुवचन में, उसी तरह जन का जनाः हमने इसको पुल्लिंग में लिख दिया। तो बच्चों आपको एक वर्कशीट भेजी गई है, कार्यपत्रक जिसे कहते हैं, उसमें हमने 30 शब्द दिए हुए हैं, 10 पुल्लिंग, 10 स्त्रीलिंग, 10 नपुंसक लिंग के लिए। इसी तरह से आपने ढूंढ करके लिंगों की पहचान करनी है कि किस शब्द में कौन सा लिंग है। इसी प्रकार से आप काम करेंगे जैसे आपको समझाया गया है।